ईरान का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वफ्द का इस्तक़बाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने किया। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक़ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का आदा किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा है कि खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाक़िर क़ालिबाफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा ये तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका वादों की पासदारी करे, उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान का आला सतह वफ़द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरान की पेशगी शराइत तस्लीम की गई तो अमरीका से मुज़ाकरात आज दोपहर शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। अपना हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। ईरानियों को ये एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरानी जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर हैं। ईरान और अमरीका की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। ख़ित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। आर्ज़ी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने कहा फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख़ साज किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेगा। आज से डीजल की कीमत में 134 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 17 रुपये 33 पैसे कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में किया। उन्होंने कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था, वो सब्सिडी बदस्तूर जारी रहेगी। इससे हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में अब ये मुल्की हालात ठीक हो जाएं और भी सस्ता हो जाए। इससे आवाम को ज़रा महंगाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से और भी आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने डीजल सस्ता किया, इसकी वजह से डीजल जब महंगा हुआ था तो काफ़ी चीज़ें खाने पीने की दाल वगैरह चीनी वगैरह इनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो यहाँ तो फिर अगर डीजल का रेट कम करने की वजह से अगर ये इन चीज़ों में कमी आई है तो फिर आवाम को कोई फ़ायदा है। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो महंगी ही हैं, फिल वक्त सस्ती नहीं है। अगर या तो ये है ना डीजल का रेट गिरा तो कुछ चीज़ें भी नीचे आए, कुछ ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का खैर मक़दम। कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। कहा खाने पीने समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी लाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित और ताउन के तसलसल पर जोर। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी और माली मावनत को सराहा। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। सऊदी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टामर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म स्टामर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जंगबंदी में पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रहने और खित्ते में पायदार अमन के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि ईरान अमरीका जंग रुकवाने में पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह ताला ने इंतहाई नाजुक और मुतवाज़न किरदार अदा करने की तौफीक अता की है। इसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार गैर मामूली तौर पर बुलंद हुआ। आज जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उनकी कामयाबी पर आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया का मफाद वाबस्ता है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर आवाम से दुआ की अपील की है, इसलिए हम सबको दुआ में मसरूफ़ रहना चाहिए। अमरीका और लेबनान ने इसराइल से हिज़्बुल्लाह पर हमलों में वक़फ़ा करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी पर बातचीत से इनकार। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल के दरमियान पहला राब्ता हुआ। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफ़ीरों के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शरीक रहे। लेबनान और इसराइल मंगल को पहली मीटिंग करने पर रज़ामंद। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मीटिंग में जंग बंदी और मुज़ाकरात की तारीख तय करने पर बात होगी। इसराइल ने मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी बस्तियां तामीर करने की मंजूरी दे दी। इसराइली इक़दाम पर फ़लस्तीनियों को ज़मीनें छिन जाने की तशवीश। 2022 में नेतन्याहू के इक़्तिदार संभालने के बाद 68 बस्तियां पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। और बलूचिस्तान के हंगूल नेशनल पार्क में सपट के इलाके में नायाब फ़ारसी चीते की मौजूदगी। सेक्रेटरी जंगली हयात के मुताबिक थर्मल इमेजिंग के जरिए एक नायाब फ़ारसी चीते की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई।